हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सेंटर देवघर में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास और कुछ वैज्ञानिकों के नाम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। पहला प्रश्न को देखेंगे, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो देखेंगे जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने परिभाषित किया था। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने परिभाषित किया था। दूसरा प्रश्न को देखेंगे हम लोग, वैज्ञानिक ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है। तो क्रो मैग्नन मानव को माना है। वैज्ञानिक ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है। तो क्रो मैग्नन को माना है। क्रो मैग्नन को आधुनिक पूर्वज माना है। आगे प्रश्न देखेंगे, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी जीवन का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्षों पूर्व से माना जाता है। अगला प्रश्न को देखेंगे, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। आगे देखेंगे, आगे के प्रश्न को देखेंगे, विकास का प्रमुख कारक क्या है। विकास का प्रमुख कारक प्राकृतिक वरण है। विकास का प्रमुख कारक क्या है। तो विकास का प्रमुख कारक प्राकृतिक वरण है। अगला प्रश्न को देखेंगे, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ह्यूगो डिब्रीज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ह्यूगो डिब्रीज ने किया था। याद रखेंगे फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं सभी एग्जामों में लगभग पूछे गए प्रश्न हैं। आगे देखेंगे प्रश्न को, आर्कियोपेट्रिक्स जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी कौन है। तो आर्कियोपेट्रिक्स है। आर्कियोपेट्रिक्स जुरेसिक युग की सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के माध्यम की कड़ी है। सरीसृप व पक्षी वर्ग के माध्यम की कड़ी है। याद रखेंगे आप लोग। आगे के प्रश्न को देखेंगे, मेमथ किस जीव का पूर्वज है। तो हाथी का है। याद रखेंगे आप लोग, मेमथ किस जीव की पूर्वज है। तो मेमथ हाथी जीव का पूर्वज है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है। तो नील हरित शैवाल का उत्पत्ति मानी जाती है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है। तो नील हरित शैवाल होगा सही आंसर। आगे देखेंगे प्रश्न को, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूत काल को क्या कहते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूत काल को क्या कहते हैं। तो हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन कहते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूत काल को क्या कहते हैं। तो हाइबरनेशन कहते हैं। आगे के प्रश्न को देखेंगे, किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। तो तारामीन में जो होता है स्नायु तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। याद रखेंगे आप लोग, स्टारफिश को ही तारामीन कहा जाता है। याद रखेंगे, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जीवाणु में 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जीवाणु में 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसमें 70 एस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। जिसे हम लोग आंखों से देख सकते हैं उसे 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते
आते थे, जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। याद रखेंगे, डायनासोर जो है मेसोजोइक युग के हैं और यह सरीसृप वर्ग में आते हैं। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमिली के आकार का कौन सा रचना पाई जाती है, तो क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, वो भी लोमिली के आकार के पाए जाते हैं। आगे के प्रश्न को देखेंगे। किन पौधे में जाइलम वाहिका का अभाव होता है, तो अनावृत बीजी पौधे एवं टेरिडोफाइटा में ये क्या होते हैं, तो जाइलम वाहिका का अभाव होता है। जाइलम वाहिका का अभाव अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटा में अभाव होता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। पांच जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका सही आंसर होगा विक्टेकर ने। 5 जगत का वर्गीकरण जो है किसने दिया था, तो विक्टेकर ने दिया था। ये 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु है। ये याद रखेंगे आप लोग। 5 जगत का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका सही आंसर होगा विक्टेकर। जिंपिंग जीन की खोज किसने की थी, तो मैक क्लिंटॉक ने किए थे। तो जिंपिंग जीन की खोज किसने की थी, तो मैक क्लिंटॉक ने किए थे। कौन से क्षार डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, तो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन पाए जाते हैं। दोनों में कौन कौन से पाए जाते हैं, कॉमन होते हैं, तो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। और थायमिन जो होते हैं ये कॉमन होते हैं, थायमिन एक में नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न को। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, तो चमगादड़ जो उड़ते भी हैं लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न को। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग में नहीं शामिल किया गया है। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, बल्कि यह स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। याद रखेंगे आप लोग, चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, यह स्तनपायी वर्ग में आते हैं। वह कौन से समूह है जिससे जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू, ये सब क्या होते हैं, रात्रिचर होते हैं और ये रात्रि में ही निकलते हैं। अब देखेंगे कुछ साधारण नाम एवं उनके वैज्ञानिक के नाम को देखेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ साधारण नाम और यह वैज्ञानिक के नाम दिए हुए हैं। तो देखेंगे मानव के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा होमोसेपियंस। तेंदुआ के वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो पैंथेरा पारडस है। तेंदुआ के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा पारडस है। बाघ के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बाघ के वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघ के वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। शेर के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा लियो है। पैंथेरा लियो किसके वैज्ञानिक नाम है, तो शेर के वैज्ञानिक नाम है। मटर के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पायसम सटाइवम है। पायसम सटाइवम मटर के वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फिलिस कैटस है। फिलिस कैटस है। बिल्ली के वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, फिलिस कैटस है। मेढक के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टाइग्रीना है। मेढक के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राना टाइग्रीना है। धान के वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओरिजा सटाइवा है। ओरिजा सटाइवा धान के वैज्ञानिक नाम है। याद रखेंगे आप लोग, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे। सरसों के वैज्ञानिक नाम क्या है,
इसका सही आंसर होगा ब्रासिका कंप्रेस्टिस। सरसों के वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कंप्रेस्टिस। चना के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सीसर एरिटिनम। सीसर एरिटिनम किसके नाम है वैज्ञानिक के? तो चना के हैं। गेहूं के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम किसके वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं के हैं। गाय के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस है। गाय के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस है। आम के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगी फेरा इंडिका है। मैंगी फेरा इंडिका आम के वैज्ञानिक नाम है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकी एवं अप्रकाशिकी अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो ग्रेना स्टोमा में संपन्न होता है। याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय एवं अप्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो ग्रेना में होता है संपन्न और स्ट्रोमा में होता है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले हरे रंग के रक्त किसके कारण होते हैं? तो हेमोसियानिन के कारण होते हैं। हेमोसियानिन के कारण होते हैं। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होते हैं? तो हेमोसियानिन के कारण होते हैं। हेमोसियानिन के कारण होते हैं। आगे नीचे एक प्रश्न और बचे हैं, देख लेते हैं। वीडियो के आखिरी प्रश्न है। याद रखेंगे, मानव के हृदय की बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को धमनी और संपूर्ण शरीर में भेजता है। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी और संपूर्ण शरीर में भेजते हैं। तो ये वीडियो का आखिरी प्रश्न थे फ्रेंड्स। और वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।